सैमसंग ने इतनी सारी चीजें छुपा रखी हैं Z Fold 7 के अंदर कि भाई मैं तो देख कर हैरान हो गया था। अब अगर आपके पास ऑलरेडी एक Z Fold 7 है तो आप ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। आई बेट आपको सारी चीजें नहीं पता होंगी। लास्ट वाली कुछ मेरी फेवरेट है, काफी कूल है। सेटिंग्स के अंदर अगर आ जाएंगे हम, यहाँ नीचे आएंगे मोड्स एंड रूटीन सर्च करके, एंड यहाँ नीचे एक छोटू सा बटन है यहाँ पे डिस्कवर का। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके चार्जिंग का बटन है, इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक एज लाइटिंग इफेक्ट है, उसको हम सिलेक्ट करके हम लोग बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके का एनिमेशन हमें चाहिए जब भी हम लोग इसको चार्जिंग में प्लग इन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एको सिलेक्ट कर लेता हूं एंड सी दिस, जब भी मैं फोन को चार्जिंग पे लगाऊंगा तो किस तरीके का इफेक्ट देखने मिलेगा। नेक्स्ट फीचर उन लोग के लिए जो मेरी तरह बहुत सारी चीजें एक साथ करने में बिलीव करते हैं। भाई यहाँ पर अगर हम लोगों ने कोई ऐप एक खोली हुई है एंड हम यहाँ पर स्वाइप करेंगे, हम दूसरी ऐप कोई भी ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग चाहें तो इसको बीच में से ड्रैग करके एकदम 90:10 के रेशियो में रख सकते हैं एंड हम फटाफट टैब्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। इस पे टैप करके लेफ्ट टैप करेंगे तो ये खुल जाएगा, राइट टैप करेंगे तो ये खुल जाएगा, विच इज प्रिटी कन्वीनियंट। अब भाई मल्टीटास्किंग की बात आ गई तो हम लोग स्प्लिट स्क्रीन की बात भी कर ही लेते तरीके से। काफी सारी एप्स यहाँ पर मल्टी विंडो जाने में अलाउ नहीं करती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। भाई 10x टेक को फॉलो करते हो, इसका सोल्यूशन भी अभी के भी बताता हूँ। सिंपली सेटिंग्स के अंदर चले जाओ एंड यहाँ पर नीचे ड्रॉप करके बिल्कुल नीचे आ जाओ एडवांस फीचर्स में एंड यहाँ पर आ जाओ लैब्स के अंदर एंड इसके अंदर मल्टी विंडो फॉर ऑल एप्स को यहाँ पे एनेबल कर दो एंड बैक आके यहाँ पे मल्टी विंडो पे क्लिक करके ये जितने भी ऑप्शंस बंद कर रखे होंगे आपको बाय डिफॉल्ट, सैमसंग प्लीज इस पे लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करो कि ये सारी चीजें ऑन कर ले वो लोग एंड दिस इज नाउ व्हाट यू कैन डू। अब आप यहाँ पे कोई भी ऐप सिलेक्ट करके ड्रैग करके उसको एक बारी के अंदर मल्टी विंडो पे डाल सकते हो एंड नॉट जस्ट वन, हम लोग यहाँ पर कोई भी एक और ऐप उठा के हम मल्टी विंडो में डाल सकते हैं। एक टाइम पे 3 ऐप्स यूज कर सकते हैं एंड उनका साइज बढ़ा और घटा सकते हैं 2 डॉट्स को यूज करके एंड अगर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो हम बेसिकली इनका जो अरेंजमेंट है वो बार बार चेंज कर सकते हैं जैसा भी हम चाहें। हम अगर टेक्सटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद दिस बेबी। अब भाई लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। भाई व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम अ नॉर्मल डिवाइस टू दिस बिग बैड बॉय, तब इसके ऊपर टाइपिंग करना इज अ हैसल, बट उसके लिए भी सैमसंग ने कुछ ना कुछ सोचा हुआ है। ऑब्वियसली बात है भाई, अब इतने पैसे खर्च करे हैं इसके लिए तो 2 किडनी लगेगी। इसके लिए भी कुछ सोल्यूशन है। सिंपली टाइपिंग करते टाइम यहाँ पे एक बटन है कीबोर्ड्स का। अब यहाँ पे हम 3 डिफरेंट कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला है स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो एक नॉर्मल बहुत बड़ा टैबलेट की तरह कीबोर्ड हमें दे देगा, या फिर हम इस पर क्लिक करके हम सेकंड स्प्लिट कीबोर्ड पर आ सकते हैं एंड यहाँ पर हमारे लेफ्ट के लिए अलग और राइट के लिए अलग कीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं एंड यहाँ से हम लोग टाइपिंग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। थोड़ा सा लर्निंग कर्व है, सीखना पड़ता है, बट दिस इज समथिंग यू कैन लर्न इन लाइक 2 to 3 days। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर अगर आपको वापस से वही पुरानी यादों में जाना है एक छोटे फोन वाली, तो आप यहाँ पे फ्लोटिंग कीबोर्ड पे जा सकते हो एंड इसके ऊपर आप इजीली राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से व्हाटएवर फील्स राइट, आप बहुत ही इजीली ऐसे टाइपिंग कर सकते हो। या फिर इसका साइज भी हम चेंज कर सकते हैं 3 डॉट्स पे क्लिक करके कीबोर्ड साइज, एंड हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं स्क्रीन का साइज, प्लस हम इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम या ज्यादा कर सकते हैं कि हाउ मच ट्रांसपेरेंट वी वांट इट टू लुक लाइक। बट अगर कीबोर्ड स्टाइल में वापस आ जाएं एंड स्प्लिट कीबोर्ड पे आ जाएं एंड यहाँ पे ट्रिपल डॉट्स पे क्लिक करें, यहाँ पे प्लस पे टैप करके कीबोर्ड साइज को ऐड कर लें, डन, एंड यहां से अब हम इस स्प्लिट कीबोर्ड का भी साइज वेरी कर सकते हैं कि कितना बड़ा कितना छोटा हमें कीबोर्ड चाहिए, हमें कितने बड़े बेसिकली कीज चाहिए। अब मेरे एक चीज है जो कि कुछ लोगों को बहुत सही लग सकती है और कुछ लोगों को बहुत अनोइंग, कि यार अगर हम लोग यहाँ पर अपने स्क्रीन में कोई भी चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आइकॉन इधर से इधर रखते हैं, तो वो हमारे अंदर की स्क्रीन में भी सेम चीजें रिफ्लेक्ट करता है, जो कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग सकता एंड कुछ लोग शायद चाह सकते हैं कि भाई मैं एक टोटली डिफरेंट फोन एक्सपीरियंस करना चाहता हूं whenever I open up this bad। सो वो चीज भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सिंपली आपने सेटिंग्स में चले जाना है एंड यहाँ पर आपने जाना है होम स्क्रीन के अंदर एंड यहाँ पर हमने देखना है एक कवर स्क्रीन मिररिंग, इसको हमने सिंपली ऑफ कर देना है, अप्लाई। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो अंदर की स्क्रीन है ओपन करके, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी फ्रॉम दी फ्रंट। अब हम यहाँ पे कोई भी चेंज करते हैं, कोई भी आइकॉन ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं, अंदर की स्क्रीन पे कोई डिफरेंस, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम लोग कंप्लीटली हमारा एक नया कैनवस है, हम इसको अपने स्टाइल से अरेंज कर सकते हैं। इसमें एक चीज हम लोग और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, हम लोग सिमिलर एप्स को एक्चुअल में यहाँ पे ड्रैग करके एक पर्टिकुलर फोल्डर में शिफ्ट कर सकते हैं, जो हमने नॉर्मली एक एंड्रॉइड फोन में देखा होगा।
बट अगर हम इस फोल्डर पे टैप एंड होल्ड करें एंड लास्ट पे क्लिक करें तो एक फोल्डर बहुत ही सुंदर दिखने वाले लेआउट के अंदर एक्चुअल में सेट हो जाता है एंड बहुत ही ईजी बन जाता है। बहुत ही भाई काफी इंटरेस्टिंग कस्टमाइजेशन जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि अगर हम मान लेते कोई भी ऐप हमने अपने अनफोल्डेड स्क्रीन में खोली हुई है और हम इसको जब बंद करते हैं तो क्या वो सेम चीज हमारे इस छोटी स्क्रीन के अंदर खुला हुआ होगा या नहीं होगा, दैट इज समथिंग दैट वी कैन चूज। सिंपली हम लोगों ने सेटिंग्स के अंदर आ जाना है एंड हम यहाँ पे आ जाएंगे डिस्प्ले के अंदर। अब हम यहाँ डिस्प्ले सेक्शन के अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ कंटिन्यू एप्स ऑन कवर स्क्रीन आएगा। अब यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस देखने मिलते हैं। पहला है ऑलवेज, जिसको करने के बाद कुछ ऐसा होगा, सेम ऐप सेम सेटिंग सेम सब कुछ हमारे को छोटी स्क्रीन में देखने मिल जाएगा। सेकंड, हम लोग अगर स्वाइप टू कंटिन्यू ऐप पे क्लिक करेंगे एंड जब भी फोन को बंद करेंगे तो यहाँ एक एरो बना आएगा, उस पर अगर क्लिक कर देंगे तो हमारी ऐप या सेटिंग्स खुल जाएंगी। एंड थर्ड, सिंपल है भाई, अगर इसको नेवर कर देंगे तो स्क्रीन बंद करने पर ये स्क्रीन एंड अंदर की स्क्रीन हमेशा डिस्कनेक्टेड रहेगी एंड यहाँ पे अलग ही कहानी चल रही है एंड अंदर अलग ही कहानी चल रही है, विच अब है सबसे ज्यादा क्रेजी पार्ट, जिससे भाई तुम्हारा फोल्ड फोन एक्चुअल में एक मिनी लैपटॉप बन जाएगा। सिंपली सेटिंग्स में आना है, हम लोग यहाँ एडवांस्ड फीचर्स में स्क्रॉल करके आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फ्लेक्स मोड पैनल कम ऑन, इसको टर्न ऑन कर देंगे। अगर ऑफ है तो ऑटो शो पैनल व्हेन फोल्डेड, यहाँ पे ऑल सपोर्ट्स ऐप को इसको ऑन कर देंगे। अपने फोन की स्क्रीन को जब भी आधा फोल्ड करेंगे तो ये एक तरीके का लैपटॉप बन जाएगा। इसके अंदर हम लोगों को एक टच पैड मिल जाएगा, इस पे हम लोग माउस चला सकते हैं, जैसे माउस लैपटॉप पे चलाते हैं, ट्रैक पैड से स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटू सा स्क्रॉल व्हील है भाई, बहुत ही टैक्टाइल सी फील है। इसको जब हम लोग एक पुश देते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके की एक वाइब्रेशन देखने मिलती है, जिससे फील होता है कि भाई एक तरीके का रोलर एक्चुअल में रोल हुआ है एंड इसको हम नीचे ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे हमको काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने मिली है। हम यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर सकते हैं, डिस्प्ले ब्राइटनेस, वॉल्यूम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स ऑन कर सकते हैं। वैसे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ही हो ही जाता है सब कुछ। अब भाई एक और छोटी सी ट्रिक, सैमसंग के ज़्यादातर डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे पाम से स्क्रीनशॉट लेने वाला ट्रिक तो है, बट इसके अंदर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट एंड राइट से बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो ये ध्यान रखना जब भी आप एक स्क्रीनशॉट लेते हो तो बिल्कुल एजेस से स्टार्ट मत करना, कहीं बीच से स्टार्ट करना एंड आप कभी भी मिस्टेक्स नहीं करोगे। एंड भाई लास्ट ट्रिक पता नहीं किसके लिए है किसके लिए नहीं, बट कोई बताएगा नहीं। अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वेश्चन जनक सवालजनक ऐप है जो कि हम लोग नहीं बताना दिखाना चाहते अपने आस पड़ोस के लोगों को या अपने पार्टनर को, तो हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में आके नीचे स्क्रॉल डाउन करके होम स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे आके सिलेक्ट कर सकते हैं हाइड एप्स ऑन होम स्क्रीन एंड हम यहाँ पे वो ऐप्स को सिलेक्ट करके हम सीधा सीधा हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये बैटल ग्राउंड्स इंडिया हाइड करना चाहता हूँ अपनी मदर से, एंड क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं वो गेम खेलूँ, तो सिंपली ये बहुत बिल्कुल ही हाइड हो जाएगी। एंड हम लोग अगर यहाँ सर्च बार में भी सर्च करेंगे बैटल ग्राउंड्स, तो भाई ये आप नहीं दिखने वाली। इसको देखने के एंड इसको खेलने के भाई एक ही जरिया है, वापस से होम स्क्रीन में आया जाए, यहाँ पे हाइड पे क्लिक किया जाए और इसको अनहाइड किया जाए एंड देन ओनली आई कैन प्ले। सो दिस इज इट। आप बताओ भाई कि आपकी कौन सी फेवरेट ट्रिक थी एंड आपको इस फोन में सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या लगा। वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट तो भाई थोड़ा सा फ्लेक्स मोड है एंड मल्टीटास्किंग इज समथिंग जो मतलब आई विश सारे फोन्स में होता, बट इस फोन में स्पेशली है। खैर, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो, 10x Tech को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम हमारा चेकआउट कर सकते हो एंड इस फोन का लिंक आपके लिए पिन कमेंट्स में डाल दिया। ऑल द बेस्ट।